कार्यक्रम लगातार जारी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए शैलेश लोढ़ा जी का। शैलेश जी, हम बात कर रहे हैं प्रभु राम की और जो अयोध्या पर्व की शुरुआत हुई है जी, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि आप कवि के तौर पर ज्यादा करीब लगते हैं, मैं ये जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं राम जी की, सरल सहज मर्यादा पुरुषोत्तम, हर कोई राम में अपने अपने बेटे, कोई अपने पिता, कोई अपने भाई को ढूंढता है। शैलेश लोढ़ा जी प्रभु राम में किसको खोजते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कौन प्रभु राम को खोजने वाला, मैं कौन उन पे बात करने वाला। बड़ा मुश्किल होता है जब एक मनुष्य ईश्वर के बारे में बात करे, प्रभु के बारे में बात करे, भगवान के बारे में बात करे। लेकिन आपने ये कहा कि मैं क्या देखता हूं, खोजना तो ठीक नहीं होगा, मैं क्या देखता हूं, क्या सोचता हूं। तो पिछले दिनों मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, मैं आपको बताता हूं। मैंने ये कहा कि राम भाव है, प्रभाव है। राम भाव है, प्रभाव है, मर्यादा का स्वभाव है। राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम अतीत, राम वर्तमान, राम ही प्रारब्ध है। राम है रोम रोम, राम है संपूर्ण व्योम, राम हृदय के आसपास, राम है श्वास श्वास, राम है सेतु सेतु, राम है शिलाओं में, राम है अक्षर अक्षर, राम हर विधाओं में, ज्योत्सना है राम राम, राम सूर्य के सबेरों में, आस्था का रूप राम, राम शबरी के बेरों में। राम अर्थ जीवन का, जीवन ही राम है, उच्चारण राम का जैसे चारों धाम है। तो राम कहां नहीं है? नल नील के कर्तव्य में, जाम्बवंत के सत्य में, पीड़ा के निदान में, जटायु के बलिदान में, जाम्बवंत की शक्ति में, केवट की भक्ति में, भक्ति की शक्ति में। राम रक्त की बूंद बूंद, परिश्रम में, पसीने में। जो देखना हो तो देखो राम को हनुमान के सीने में। वृक्ष वृक्ष राम राम, राम हर पत्र में, राम आज गूंजा चारों ओर नक्षत्र में। राम पग पग पथ पथ राम राम है, जीवन के सत्य की हर शपथ राम है। राम ही उच्चारण, राम ही भाषा है। राम का नाम सबसे बड़ी आशा है। संवेदना में बसे वेदना को हरे, जिसके हृदय राम हो वो भला किससे डरे। और राम के जाप को हम कंठ कंठ पर धरे, राम का नाम ले हम पाप को दूर करें, और राम के हाथों में दास के हर काम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शैलेश भाई, आप हमेशा कहते हैं कि प्रभु राम के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने कई बार आपको सुना। मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हम देख रहे हैं ना, मैं अयोध्या में था पिछले एक हफ्ते से, पूरा भारत वहां पर है, और एक परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा जश्न, मतलब शायद सोचा नहीं था कि पूरा देश परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा जश्न। मुझे बताइए शैलेश भाई, पिछले कुछ समय में क्या बदल क्या गया है? सबसे बड़ी चीज अमन, जो सबसे बड़ी चीज जो बदलाव मुझे दिखता है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के प्रति ये जो सम्मान का भाव जो हम में था रहेगा, लेकिन जिस मुखरित होके, जिस मुखर ढंग से निकल के आए, क्यों ना हो, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे ईश्वर, हमारी आस्थाएं, हमारे मंदिर, हमारी भाषा, इन सबके प्रति जो सम्मान का भाव जगा है वो अद्भुत है। वो पिछले कुछ सालों के अंदर अद्भुत रूप से हम देख रहे हैं, जिसकी परिणति है ये। पहले लोग बड़ा समझते थे कि बड़े संकीर्ण विचारों का अगर धर्म की बात करता है। मैं माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं, मैंने सवाल इसलिए पूछा जी शैलेश भाई, क्या होता था, जैसे कोई मंदिर जाता है जी, या मंदिर की बात करता है या प्रभु राम की बात करता है, तो उसको दूसरी दृष्टि से देखा जाता था। ओल्ड फैशन है, गर्व से कहते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूं जी, या गर्व से अब प्रभु राम को लेकर इस तरह का जश्न। अगर अमन आप हम अपनी ही परंपराओं पे गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमारी अपनी परंपराएं, हमारी आस्थाएं हैं, हमारे भीतर की बसी संवेदनाएं हैं, हमारा हृदय स्थल है, तो हमें तो गर्व करना चाहिए। तो ये जो परिवर्तन है वो बहुत बहुत कमाल का। तुमने बिल्कुल ठीक बात कही कि पहले जो तिलक लगा लेता है, मंजिल लगा लेता है, तो लोग कहते करे ये क्या है, उसे अलग दृष्टि से देखा जाने लगता, संकीर्ण समझा जाने लगता, समझा जाने लगता कि ये तो पक्षपाती है या ऐसा है। लेकिन नहीं, क्यों ना हो, होना बदला। क्यों, ये क्यों आया, मुझे समझाइए ना। लोगों की सोच में बदलाव, समाज में बदलाव कैसे आ गया? देखिए अमन, आपके सवाल में ही आपका जवाब, बड़ा रिटोरिक क्वेश्चन है वैसे। ये बदलाव क्यों आया ये आप भी जानते हैं। जब आपका अग्रणी जो मशाल लेके चल रहा हो, उसमें जब आपका विश्वास जागृत हो जाता है ना, कि सारी दुनिया जिसको झुक के कहती है कि हाँ ये आदमी अपनी परंपराओं पे गर्व करता है, उसके सामने विश्व झुकता है, तो फिर सबको ये विश्वास आने लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए। अमन के सवाल को एक कड़ी आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल आपसे ये है शैलेश जी,
राम को लेकर जिस तरह से आपने कहा कि पहले अयोध्या अनटचेबल सी थी, अब अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। प्रभु राम की आदर्श नगरी के तौर पर उसे स्थापित करने को लेकर तमाम प्रयास हो रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं। लेकिन विवाद जो है सियासत में अभी भी राम को लेकर ही केंद्रित बने हुए हैं। यहां तक कि जय श्री राम और जय सिया राम इस नारे को लेकर भी सियासत खूब की जा रही है। जी, दुर्भाग्यशाली लोग हैं वे, बेहद दुर्भाग्यशाली लोग हैं। मुझे बताइए, क्या आस्था सियासत या राजनीति का विषय हो सकती है? आस्था तो व्यक्तिगत और आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए हमें। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये ऐसा शुभ अवसर आया है कि हम अब भी राजनीति करेंगे? क्या अभी हम ये देखेंगे कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, मुझे बुलाया गया मैं नहीं जा रहा, क्या हम इन्हीं प्रश्नों में पड़े रहेंगे? अरे ईश्वर स्वयं राम, प्रभु श्री राम जो हमारे रोम रोम में घट घट में है, सब जगह दुनिया में 24 घंटे में एक भी क्षण ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जहां राम का नाम न लिया जाता हो। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, वो राम जो हमारी भाषा में है, वो राम जो हमारे नाम में है, वो राम जो हमारे संस्कारों में, वो राम जो हमारे अभिवादन में है, उस राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे अगर राजनीति होगी तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। और आप बॉलीवुड में से उन चुनिंदा लोगों में हैं जिनको प्रभु राम का वो आशीष मिला है, आपको निमंत्रण मिला है। जी, मैं इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं जी। और मैं अपने आप को बॉलीवुड का कहलाना इसलिए पसंद तो करना न करना अलग बात है। मैं टेलीविजन जरूर 5000 एपिसोड अलग अलग कार्यक्रम के किए हैं मैंने, लेकिन मूलतः मैं एक कवि हूं, मैं कवि था और कवि रहूंगा। क्योंकि पंडित गोपाल दास नीरज कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। शैलेश जी, जी मन प्लीज। शैलेश भाई, कुछ पंक्तियों में पिरोएं अगर आप एक भावना को। मतलब मेरी नजर में एक त्रेता युग में प्रभु राम का 14 वर्षों का वनवास था जी, कलयुग में संभवतः 496 वर्षों का वनवास, टेंटवास। आपकी जानकारी के लिए कल रात प्रभु राम की टेंट में अंतिम रात थी जी जी, वो गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। मैं वहां भी दर्शन करके आया कुछ दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले वहीं पर थे। जी जी। तो इस भाव को अगर आप पंक्तियों में पिरोना चाहे कि एक वो टेंट, एक वो प्रभु का वनवास और अब एक ये टेंटवास जो खत्म होने जा रहा है। देखिए अमन, ये कविता करने का नहीं, ये देखो, ये कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आप शब्दातीत हो जाते हैं। ये क्षण ऐसा है जो भाषा और शब्दों और भावनाओं सबसे परे। आप कितने वर्षों की प्रतीक्षा, कितनी बड़ी कानूनी लड़ाई, कितनी कुर्बानियां, कितने घरों के चिराग जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन सब घटनाओं के बाद जब एक क्षण आया है तो यकीन मानिए ये बहुत अभिभूत करने वाला, ये भावुक करने वाला क्षण है। और प्रभु का तो सारी दुनिया की प्रभु की बनाई हुई है। राम जहां भी रहे राम है, लेकिन वो स्थल जो उनकी जन्मभूमि है और वहां आज इतना बड़ा निर्माण और इस असाधारण रूप से कार्य हो रहा है, तो सचमुच ये कुछ ऐसी भावना है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। दुनिया में प्रेम के लिए संज्ञा है, वात्सल्य के लिए संज्ञा है, स्नेह के लिए है, भक्ति के लिए, सब चीजों के लिए संज्ञा है। इस भावना के लिए कोई संज्ञा नहीं है, कोई शब्द नहीं। आप जब 2 हफ्ते पहले दर्शन करने गए शैलेश भाई ने, मैं निजी आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूं, जब मैं करने गया तो वो सीखचों के बीच में 3 लेयर सिक्योरिटी, जी मैं गया टेंट में रखे हैं प्रभु राम। मैं शायद CNN के किसी कार्यक्रम के लिए मुझे पता है, आनंद के साथ, जी आनंद नरसिम्हन के साथ। और मैंने कहा था कार्यक्रम भले कितने बजे भी कर लो, मैं पहले दर्शन करूंगा फिर आऊंगा। जी जी। तो वो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा था कि वहां पर जब देखा प्रभु राम को लगा जैसे जेल में है, जैसे कैद में है, जी जी, टेंट में है। वो भाव आपके क्या थे और अब आप जब भव्य राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे वो भाव में क्या परिवर्तन? देखिए उस भाव में मैंने कहीं सुना था, आप इससे भाव समझ लें, क्योंकि आप तो खुद पत्रकार हैं, प्रखर हैं, भाव समझते हैं। एक विचारक के मुंह से एक बात सुनी थी मैंने पिछले दिनों, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। उन्होंने कहा था, किसी ने किसी से पूछा कि तराजू के एक पलड़े में अगर तुम्हें रखा जाए और दूसरे पलड़े में प्रभु श्री राम रखे जाएं, तो किस पलड़े का भार ज्यादा होगा? आप विचारक देखें, उनकी कल्पना शक्ति देखें, क्या बढ़िया बात उन्होंने कही कि एक तराजू के एक पलड़े में तुम्हें रखा जाए, दूसरे पलड़े में प्रभु श्री राम रखे जाए, तो किस पलड़े का भार ज्यादा होगा? ये भावना जो व्यक्त कर रहा हूं मैं आपको, जो अभी इस वक्त महसूस कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जिस पलड़े में मैं होऊंगा उसका भार ज्यादा होगा। बोले तुम कैसी बातें कर रहे हो, एक पलड़े में प्रभु श्री राम स्वयं है, दूसरे पलड़े में तुम इंसान, तुम्हारा भार ज्यादा होगा? बोले हाँ ज्यादा होगा, क्योंकि एक तरफ प्रभु श्री राम है, दूसरी तरफ मैं भी हूं और मेरे दिल में बसे प्रभु श्री राम भी। तो ये
वही भावना है कि जो हृदय में है, अद्भुत है। उस टेंट से निकल के जब वो निर्माण में देखता हूं तो लगता है कि राष्ट्र सही राह पे है, हमें लगता है कि हम ठीक मार्ग पर हैं। ये जय श्री राम। यही राम राज्य की परिकल्पना है आपके हिसाब से? देखिए, जैसे कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि कलयुग में त्रेता युग का श्री गणेश संभव है, निश्चित तौर पर संभव है। राम राज्य जहां अनीति नहीं हो, राम राज्य जहां संभाव हो, राम राज्य जहां सभी प्रसन्न हो, खुश हो, संतुष्ट हो, भक्ति भाव से रहें, और क्या चाहिए। टाट से ठाट तक का सफर, जिसके लिए सपने देखे गए, संघर्ष किया गया और प्रतीक्षा भी की गई, शंकाओं के घेरे में प्रतीक्षा की गई कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप सौभाग्यशाली हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी ये पूरी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। मैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं, जो न हो रहे हैं वो भी। जी जी, देखिए, वो तो एक सीमित, मैं वही आ रही थी कि हम भी सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम देख पा रहे हैं भव्य राम मंदिर को बनता हुआ, रामलला को विराजते हुए। सबसे बड़ी चीज, हमारी पीढ़ी जो सामने लोग बैठे, हमने वो आंदोलन देखे हैं जी, हमने वो शिला पूजन देखे हैं, हमने शिलाओं पे श्री राम का नाम लिखा देखा है। मैं राजस्थान जोधपुर से आता हूं, मैं वहां के जो कार सेवक थे, डॉक्टर महेंद्र नाथ अरोड़ा, कोठारी बंधु दो जो बीकानेर के थे, सेठाराम परिहार, हमने जी हाँ, तो उन लोग, हमने देखा है कि उन्होंने किस तरह से अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमने पूरी प्रक्रिया देखी है, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये पूरी पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने पूरी प्रक्रिया देखी, और उस प्रक्रिया के बाद जब आप इसकी परिणति देख रहे हो, परिणति इतनी सुखद देख रहे हैं, तो यकीन मानिए इससे ज्यादा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो सपना साकार हो पा रहा है, हम सब खुद को सौभाग्यशाली मान पा रहे हैं, श्रेय किसको दिया जाए? क्योंकि जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं वो कहने कि भाई अब हो भी रहा है राम काज, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। लड़ाई किसने लड़ी, गया कौन, आंदोलन किसने किए, शिला पूजन किसने किया, प्राण किन्होंने दिए, किन्होंने कहा कि सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे? किसी ने तो किया होगा ना। सुप्रीम कोर्ट खुद वैसे ही तो आदेश नहीं देता, दो पक्ष होते हैं, तो कोई तो ऐसा पक्ष खड़ा होगा ना जिसने कहा कि यह कार्य होना चाहिए। इसमें श्रेय देखिए सबको पता है ना, ये मेरे कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि किसने किया, कौन कर रहा है। ये श्रेय मैं देना चाहूंगा वो हर उस भक्त को जिसके दिल में श्री राम बसे हैं। मैं श्रेय देना चाहूंगा हर उस सेवक को जिसने अयोध्या आके इन विपरीत परिस्थितियों में सेवा की, जिन्होंने गोलियां खाई, जो जेलों में बंद रहे, जो इतने वर्षों से संघर्ष करते रहे। मैं उन राजनीतिक व्यक्तित्वों को भी श्रेय देना चाहूंगा जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमेशा ये कहा कि हम ये करेंगे। उनके पीछे एक विश्वास था। और देखिए, योगदान मेरा हो, आपका हो, सबका होता है। एक छोटी कहानी मुझे याद आती है, मैंने कहीं कही थी पिछले दिनों, और बड़ी अच्छी लगती है मुझे कहानी, इसलिए फिर सुना देता हूं कि जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे और सेतु बन रहा था, और जब सेतु बन रहा था तो नल और नील नाम के दो वानर शिला उठाते, प्रभु श्री राम लिखते, और वो सेतु बनने लगा। तो इतने में प्रभु श्री राम किनारे पे बैठ के देखते हैं कि एक गिलहरी उठी, बालू मिट्टी से गई, समुद्र के किनारे पे गई, अपने बदन को गीला किया, वापस आई, लपेटी बाल मिट्टी समुद्र की, फिर गई। ऐसे 3-4 बार किया। अपने बदन को गीला करती, मिट्टी लपेटती, बदन को गीला करती, फिर जाती, मिट्टी छोड़ आती। प्रभु श्री राम ने पूछा विनोद भाव से, क्या कर रही हो? बोले, प्रभु सेतु बना रही हूं। प्रभु श्री राम कहने लगे, मिट्टी के इन 4 कणों से तुम्हारा सेतु बन जाएगा? तो गिलहरी कहने लगी, प्रभु मैं भी जानती हूं कि मिट्टी के इन 4 कणों से मेरा सेतु नहीं बनेगा, या आपका सेतु नहीं बनेगा, लेकिन इतिहास जब भी लिखा जाएगा यह जरूर लिखा जाएगा कि सेतु बनाने में मिट्टी के 4 कणी से ही योगदान मेरा भी था। तो ये करोड़ों करोड़ों आस्थाओं का योगदान है। शैलेश भाई, एक सवाल आपसे, ये अक्सर कहा जाता है कि किसी भी, या भारत के प्रधानमंत्री को अपनी आस्था का प्रकटीकरण इस तरह से खुलकर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं वही सवाल से, देश सेकुलर तो किसी धार्मिक अनुष्ठान में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ठीक नहीं, जो लोग ऐसा कहते हैं उनको आपका जवाब। क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे एक बात बताइए अमन, एक पत्रकार होने के पहले आप इंसान है या नहीं? जी। और आप किसी परिवार के साथ, आप किसी भी धर्म के हो, मैं ये नहीं कहता आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, ईसाई हो, लेकिन हमारे धर्म में हमारी आस्था तो रहेगी ना। और क्यों नहीं करना चाहिए? जिस देश में मंत्री पद की शपथ लेते हुए
किसी भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए जब आप विधानसभा में देखें, जब मंत्री पद की शपथ ली जा रही है, तो जब शपथ ली जाती है तब क्या कहा जाता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान में निष्ठा रखूंगा। सारे ही पद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान में निष्ठा रखूंगा, तो वो तो सर्वोपरि है ना, क्यों नहीं करना चाहिए? आदमी अपनी आस्थाएं थोड़ी छोड़ देगा। देश धर्मनिरपेक्ष, जब कहा जाता है कि देश अगर धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, तो देश के प्रधानमंत्री को खोलकर आस्था का प्रकटीकरण अमन धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ मेरी आस्थाओं को छोड़ना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब यह है कि मैं किसी धर्म में कोई फर्क नहीं कर रहा हूं, सब समान। हम कहते, सारे लोग कहते हैं ना, सारे सब भाई हैं। मेरी एक पंक्ति है, मैंने एक जगह कहा था कि तू यार मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो ईसाई, ये सिख। मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो ईसाई, ये सिख। यार मेरे कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख। क्या बात है। तो धर्मनिरपेक्ष हम हैं, मैं हूं, आप हैं, हम सब लोग हैं, लेकिन इसका बड़ा वास्ता, मैं रोज जब तक सरस्वती पूजन नहीं करता घर में, तब तक घर से बाहर नहीं निकलता। आज भी आप मेरे जेब में पाएंगे सबसे पहले मेरी कलम रहती है, और ये तस्वीर जो मां सरस्वती और बाला सती जी जिनका भक्त हूं, हमेशा मैं साथ रखता हूं, और वो हमेशा साथ रहती हैं क्योंकि उनका आशीष है मुझ पे। और ईश्वर में आशीष, अगर उसमें आस्था नहीं तो किसमें, उसमें विश्वास नहीं तो किसमें? अच्छा शैलेश भाई, जो प्रभु राम को एक धर्म से जोड़ते हैं, क्योंकि प्रभु राम संस्कृति पुरुष है, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, आप एक शब्द धर्म से जो जोड़ते हैं जी, उनको जवाब शैलेश जी। सारे विश्व के हैं प्रभु राम। दुनिया का कोई भी इतना बड़ा व्यक्तित्व किसी एक धर्म का नहीं हो सकता, वो सबके हैं, सबके हैं। राम से हम जो सीखते हैं, रामायण सिर्फ राम की रावण पे विजय नहीं है, प्रभु श्री राम की। रामायण पिता और पुत्र के अद्भुत संबंधों का भी एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। इसमें धर्म कहां आता है, यह सीखने में कौन सा धर्म आपको यह नहीं कहता कि अपने पिता के प्रति इतना समर्पित होना चाहिए कि अगर वो एक वचन कह दे तो आप 14 वर्ष वन में चले जाएं। यह धर्म से ऊपर की चीज है, यह व्यक्तित्व की चीज है, यह मनुष्यता की चीज है। राम से आप मनुष्यता सीखते हैं। राम ने आदर्शों की बात की। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, रावण से अगर सिर्फ जीत ही उनका उद्देश्य होता तो स्वाभाविक तौर पे बाली उनके साथ ही ज्यादा मुफीद होते, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि रावण को बाली एक बार पराजित भी कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बाली को नहीं काख में बांधा था। हाँ। क्योंकि वहां आदर्श पूरे नहीं होते। यह आदर्शों की बात थी। किसी से आदर्श सीखना, किसी से पिता की भक्ति सीखनी, किसी से भातृत्व भाव सीखना, किसी से जीवन की मूल्यों को सीखना, यहां कोई धर्म आड़े नहीं आता। वो राम है, दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, उनके आगे कुछ नहीं, उनके पीछे कुछ नहीं। लेकिन राजनीतिक मुद्दा बन गया है क्या? राजनीतिक मुद्दा तो देश में आप कुछ भी बना सकते हो अमन। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए कतई नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन इस देश का नागरिक जरूर हूं। लेकिन मुझे समझता है मैं इस देश के नागरिकों को, ये राजनीतिकों को सलाह देना चाहूंगा, कम से कम इस वक्त तो इसे मुद्दा न बनाए। ये जी अपर्णा आप कुछ कहते। राम पर जो राजनीति करते हैं वो राम के ऊपर बात करने वालों का जवाब देते हैं कि हिंदू धर्म में अब वो जातियों की बात करने लगे हैं, अलग अलग जातियों के मुद्दों को उठाने का दावा करने लगे हैं। उनको आपका जवाब? देखिए, क्या आज से है ये? अभी अभी पैदा हुआ है। हमारी वर्ण व्यवस्था तो सदियों से चली आ रही है ना। और मैंने किसी ने बहुत बढ़िया बात पिछले दिनों मैंने सुनी थी, उन्होंने ये कहा था कि ये जाति जो है वो कार्यक्षेत्र में बंटवारा था। इट वॉज जाति नहीं, वो ज्ञाति थी। वो ज्ञाति, जी वो अपभ्रंश होते वो प्रोफेशन थे आपके। और ये तो वर्ण व्यवस्था तो सदियों से है ना, और हजारों साल से ये देश सहिष्णुता से रह रहा है और रहेगा। हमारा समाज जो है वो अद्भुत है, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है। एक कहानी मैंने कहीं कही थी, बहुत वर्षों पहले बचपन में सुनी थी कि एक क्लास में एक टीचर आए और उन्होंने बच्चों को हिंदुस्तान का नक्शा दिया और कहा इसे फाड़ दो, और जो इसे सबसे पहले जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। एक बच्चे ने 5 सेकंड में हाथ खड़ा कर दिया, बोले सर मैंने जोड़ दिया।
बोले चमत्कार तुमने कैसे किया इतनी जल्दी? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हिंदुस्तान के नक्शे को पलट दिया। नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। ये आदमी से आदमी जोड़ने की परंपरा तो हमारे यहाँ सदियों से रही है और हमेशा रहेगी। और आप इसे राजनीतिक वक्तव्यों से बांटा नहीं जा सकता। ये राम ने ही सिखाया है हमें सामाजिक समरसता का पाठ भी। बिल्कुल, चाहे आप केवट कहते हैं, निषाद राज कहते हैं, शबरी कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं, तो तमाम लोग नाम को आप जब पढ़ेंगे, मैं तो इतना ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप पाते हैं क्या अद्भुत है। किंतु शैलेश भाई 22 जनवरी के बाद ऐसा क्या बदल जाएगा जो अभी नहीं है? चलिए मैं आपसे ये एज ए लेमैन सवाल पूछ रहा हूं। अभी भी प्रभु राम हम सब में है, प्रभु राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं है। हां, प्रभु राम टेंट में थे, यह हमारा दुर्भाग्य था। तो 22 जनवरी अगर प्रभु राम की घर वापसी हो रही है, वो अपने घर वापस आ रहे हैं जो मूल स्थान है, तो क्या क्या बदल क्या जाएगा हम सबके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में? 22 जनवरी के बाद क्या बदल जाएगा? अमन, जीवन में आपने कोई सपना देखा है? सपना कभी कोई देखा है कि मैं ये करूंगा, ये बनूंगा, ये चाहूंगा? कभी देखा? क्या? जैसे मसलन क्या? जी, क्या? बड़ा पत्रकार बनना। बड़ा पत्रकार बनूंगा, ठीक है ना? आपने सबसे पहले तो ये सोचा और कि मैं टेलीविजन पे आऊं, बड़ा पत्रकार बनूं, और जब आ गए टीवी पे, क्या बदला आपके जीवन में? चैनल बदले बस। उसके अलावा एक चीज बदली जी, आपके भीतर एक संतुष्टि का भाव आया जो सपने पूरे होने पे आता है। हम सबके भीतर 22 जनवरी के बाद एक संतुष्टि का भाव होगा जो एक स्वप्न के पूर्ण होने के बाद आता है। वो भाव अद्भुत है। देखिए, हुई वही जो राम रचि राखा। जवाब देने वाले प्रभु श्री राम है, इंसान हम क्या जवाब देंगे? अच्छा, राम सबके हैं, जीवन का सार है राम। राम उस गरीब के भी है जिसकी सैलरी 1 से 10 के बीच में खत्म हो जाती है। जी, मेरी कविता की पंक्ति है। जी हाँ, सुना दीजिए फिर। नहीं, वो इस संदर्भ की नहीं है वो कविता। नहीं, लेकिन राम सभी के है ना। हाँ, राम तो सबके, यहाँ सबके मन में वो भी है कि एक कवि के रूप में आपको सुनना भी चाह रहे हैं। अब कवि के रूप में वो तो मैंने यूं कहा था कभी कि मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी, घर कब होगा जब होगा अपना, सेकेंड हैंड स्कूटर का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम, बॉस की बीवी को हर रोज सलाम। बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम, बॉस की बीवी को हर रोज सलाम। मैं इसका एक कविता भूल गया, लेकिन इसमें भी राम राम था। आपने कहा ना संदर्भ नहीं है, लेकिन राम राम इसमें भी हाँ। तब अंतिम पंक्ति ये थी कि जिंदगी हंसाती है, रुलाती है, मुस्कुराती है, मेरी जिंदगी तो महीने की 1 और 10 तारीख के बीच में खत्म हो जाती है। जब तनख्वाहें खत्म हो जाती है तब। शैलेश भाई, जब निमंत्रण मिला था क्या भाव थे? जब निमंत्रण मिला क्या भाव थे? सौभाग्यशाली, बहुत अपने आप को बहुत परम सौभाग्यशाली माना मैंने। क्यों माना? क्या तो ईश्वर का आशीष है। बिल्कुल, ईश्वर का आशीष है। प्रभु के घर से निमंत्रण आया तो मैं तो मतलब जिसको कहते हैं ना, मुझे अपनी भावनाओं को बताने में कोई गुरेज भी नहीं है। और मैं आई वॉज ऑन क्लाउड 7, क्लाउड 9। जी, मैं भी निश्चित तौर पर अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है कि मैं तो 7वें आसमान पे था, क्योंकि ये निमंत्रण आना और वहां जाना और उस क्षण उपस्थित रहना, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब ये कार्यक्रम की तस्वीरें लगातार आप तक